हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली एमपीसेट की एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। एमसीक्यूज जो आपके एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता का पूर्ण तृप्ति बिंदु वहाँ होता है जहाँ सीमांत उपयोगिता होती है। ऑप्शन ए घटती हुई, ऑप्शन बी बढ़ती हुई, ऑप्शन सी शून्य या ऑप्शन डी स्थिर होती है। उपभोक्ता का तृप्ति बिंदु वहाँ होता है जहाँ क्या होती है, पूर्ण तृप्ति बिंदु क्या होता है, शून्य होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी जे.के. मेहता, ऑप्शन सी हिक्स, ऑप्शन डी पेरेटो। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हिक्स। इसका आंसर आएगा हिक्स। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 या 3, एक सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव होता है। एक सामान्य वस्तु के लिए प्रतिस्थापन प्रभाव कैसा होता है। ऑप्शन ए सदैव ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी सदैव धनात्मक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है या ऑप्शन डी 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी सदैव धनात्मक होता है। कैसा होता है, सदैव धनात्मक होता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुल उपयोगिता अधिकतम है जब क्या है, जब ऑप्शन ए सीमांत उपयोगिता अधिकतम है, औसत उपयोगिता सीमांत अधिकतम है, या फिर सीमांत उपयोगिता शून्य है, या फिर सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता के बराबर है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन आएगा सी सीमांत उपयोगिता शून्य है। आंसर क्या है, सीमांत उपयोगिता शून्य है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सम सीमांत उपयोगिता का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सम सीमांत उपयोगिता का नियम निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी गोसेन या ऑप्शन डी हिक्स। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन सी गोसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। उदासीनता वक्र का प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। ऑप्शन ए असमान संतुष्टि को, ऑप्शन बी समान संतुष्टि को, ऑप्शन सी अधिक संतुष्टि को, ऑप्शन डी कम संतुष्टि को। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा समान संतुष्टि को दर्शाता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। किस अर्थशास्त्री ने उदासीनता वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी सैमुअल्सन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा हिक्स। आंसर क्या आएगा, हिक्स आएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उदासीनता वक्र किस ओर नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। ऑप्शन ए बाईं ओर, ऑप्शन बी दाईं ओर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके गाइस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी दाईं ओर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बजट रेखा को और किन नामों से जाना जाता है। बजट रेखा को और किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए कीमत रेखा, ऑप्शन बी व्यय रेखा, ऑप्शन सी कीमत अवसर रेखा या ऑप्शन डी ये सभी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ये सभी आएंगे, बजट रेखा के नाम से जाने जाते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वप्रथम उदासीनता वक्र की तकनीक का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम उदासीनता वक्र की तकनीकी का प्रयोग किसने किया। मार्शल ने किया, पीगू ने किया या फिर एजवर्थ ने, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एजवर्थ ने किया। ओके गाइज, यह आपके आने वाले एग्जाम एमपी सेट में देखने को मिल सकता है। आईएमपी क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, 3 स्टार्स। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकट अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। प्रकट अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए जे.के. मेहता, ऑप्शन बी सैमुअल्सन, ऑप्शन सी हिक्स या ऑप्शन डी
एडम स्मिथ। आंसर आएगा ऑप्शन बी, सैमुअलसन के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपके आने वाली एमपी सेट में देखी जा सकती है। आइए इसमें भी 3 स्टार लगा सकते हैं आप। ओके गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, मांग का तत्व अपने आप में क्या होता है? मांग का तत्व अपने आप में क्या होता है? ऑप्शन ए, वस्तु की इच्छा। ऑप्शन बी, वस्तु का निश्चित मूल्य। ऑप्शन सी, किसी वस्तु के साधन। या ऑप्शन डी, ये सभी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, ये सभी होते हैं मांग के तत्व। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मांग की लोच। मांग की लोच। ऑप्शन ए, वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है। ऑप्शन बी, सभी परिस्थितियों में एक समान होती है। ऑप्शन सी, वस्तु की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन डी, वस्तु की प्रकृति से प्रभावित नहीं होती है। आंसर आएगा ऑप्शन ए, वस्तु की प्रकृति के आधार पर बदलती है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जिस वस्तु की मांग की लोच बेरोजगार होती है उसकी कीमत होती है। जिस वस्तु की मांग की लोच बेरोजगार होती है उसकी कीमत कैसी होती है? आइए, ऑप्शन ए, अधिक लोचदार होती है। ऑप्शन बी, कम निश्चित करती है। ऑप्शन सी, अधिक रखी जा सकती है। ऑप्शन डी, उस वस्तु का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अधिक रखी जा सकती है। इसका आंसर सी है, अधिक रखी जा सकती है। ओके ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15, जब पूर्ति वक्र एक्स अक्ष से आरंभ होती है। जब पूर्ति वक्र क्या होता है? एक्स अक्ष से आरंभ होता है तो पूर्ति की लोच डैश के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ऑप्शन ए, इकाई से अधिक होगी, या फिर इकाई से कम होगी, या फिर इकाई होगी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा बी, इकाई से कम होगी। ओके गाइस, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। पूर्ति का विस्तार होता है। पूर्ति का विस्तार होता है। ओके बच्चों, ऑप्शन ए दिया हुआ है, वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण। या फिर ऑप्शन बी, वस्तु की अपनी कीमत में कमी के कारण। या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि के कारण। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करिए। दीर्घ अवधि में पूर्ति होती है। दीर्घ अवधि में पूर्ति कैसी होती है? ऑप्शन ए, बेलोचदार होती है, या फिर लोचदार होती है, या फिर पूर्ण लोचदार होती है, या फिर पूर्णतः बेलोचदार होती है। कैसी होती है? ऑप्शन बी, लोचदार होती है। कैसी होती है दीर्घ अवधि में पूर्ति? लोचदार होती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। पूर्ति लोच की कितनी श्रेणियां हैं? पूर्ति लोच की कितनी श्रेणियां हैं? पूर्ति लोच की 4 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 2 है। आइए इसका आंसर जानते हैं। इसकी लोच, पूर्ति की लोच की कितनी श्रेणियां होती है? पूर्ति की लोच की 5 श्रेणियां होती है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। देखिए, पूर्ति की लोच का मूल्य प्रास होता है। पूर्ति की लोच का मूल्य प्रास होता है। ऑप्शन ए, 0 से ऋणात्मक अनंत, ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत। ऑप्शन सी, 0 से अनंत, या फिर इकाई से अनंत। तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इकाई से अनंत। इसका आंसर क्या आएगा? इकाई से अनंत। ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, पूर्ति की लोच के मुख्य निर्धारक तत्व कौन से हैं? पूर्ति की लोच के मुख्य निर्धारक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए, उत्पादन क्षमता। ऑप्शन बी, समय तत्व। ऑप्शन सी, भावी कीमत संभावनाएं। या ऑप्शन डी, ए सभी। इसके आंसर आएंगे डी, ऑप्शन ए सभी आएगी पूर्ति के लोच के मुख्य निर्धारक तत्व। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए
क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की होती है? सबसे कम मांग की लोच किस वस्तु की होती है? ओके बच्चों, ये आपके एमपी सेट आने वाले एग्जाम में देखा जा सकता है प्रश्न, इसको ध्यान रखना। ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी टीवी, ऑप्शन बी सी नमक या ऑप्शन डी कार। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा नमक आएगा। ओके बच्चों, इसका आंसर नमक आएगा, क्योंकि मांग की लोच वस्तु की क्या होती है? सबसे कम होती है। किसमें होती है? नमक में। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन न हो, यदि कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन न हो तो लोच गुणांक होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी इकाई के बराबर, ऑप्शन डी इकाई से अधिक। तो क्या होगा? ऑप्शन ए 0 होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए 0 हो गए। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दो स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापन लोच, दो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की प्रतिस्थापन लोच कैसी होती है? आइए जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनंत होगी, या फिर ऑप्शन बी 0, या ऑप्शन सी इस इकाई से अधिक होगी, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आएगा? इकाई से अधिक होगी। क्या आएगा आंसर? इकाई से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। दो स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की प्रतिस्थापन लोच क्या होती है? इकाई से अधिक होगी। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मांग की कीमत लोच को मापने की कुल आगम या कुल व्यव्य रीति का प्रतिपादन किया था। किसने किया है? कुल आगम या कुल व्यव्य रीति का। मांग की कीमत लोच को मापने के लिए कुल आगम या कुल व्यव्य रीति का प्रतिपादन किया था। किसने किया? ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन बी प्रोफेसर रॉबिन्सन, ऑप्शन सी प्रोफेसर स्मिथ, या ऑप्शन डी प्रोफेसर जेके मेहता। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया है मांग की कीमत लोच को मापने की कुल आगम और कुल व्यव्य रीति का प्रतिपादन। ओके फ्रेंड्स, या ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ओके, आज इतने ही प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, थैंक्स। और मैं अच्छे बेहतर रीन MCQs बनाकर लाऊंगी जो आपके आने वाली MP सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ओके गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉच माय यूट्यूब चैनल।